मुद्री मिली तो सीता जी को मुद्री से ज्यादा प्रिय भक्त केवट है, इसे ये मुद्री मिल जाए, ये मुद्री मेरे भक्त को मिल जाए। लेकिन याद रखना, लोग कहते महाराज जो भक्त होते हैं वो उदास रहते हैं, उनके पास कमी रहती है। भगवान तो उन्हें सब कुछ देते हैं लेकिन वो फिर भगवान को ही दे देते हैं। याद रखना भक्त, समझ रहे हो कि नहीं? जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे दिया तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी है आप रखो, मुझे क्या जरूरत है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप ही मेरा योगक्षेम वहम करेंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवट ने वो मुद्री ली नहीं। भगवान ने कहा बड़ी कीमती है, कल्पवृक्ष के समान, मनोकामना पूरी करने वाली है। कहा प्रभु हम तो गंगा के तट पर हैं, गंगा जी हमारी मनोकामना पूरी कर देंगी, और गंगा ना होती तो शायद आप मेरे पास आते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गंगा की कृपा से ही तो आप आए हैं, क्योंकि गंगा पार करना था आपको तो नाव की जरूरत पड़ गई, वो गंगा ना होती तो आप आते ही नहीं, और आते भी तो चले जाते श्रृंग में, सामान्य रास्ता होता तो केवट की तलाश नहीं करते। लेकिन गंगा जी की वजह से ही आप मुझे मिले, मेरी मनोकामना तो गंगा जी पूरा कर देंगी प्रभु। लेकिन शायद आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी है, और इतनी लंबी यात्रा करनी है कि न जाने कितने प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, चुनौती भरी चुनौतियां आएंगी आपके सामने, न जाने कितने रास्ते ऐसे चुनौती भरे आएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा। तो हे प्रभु मुद्री आपके पास रहेगी तो निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान बन जाएगी, इसलिए प्रभु आप अपने पास रखो। ये समस्या का समाधान, सोच अच्छी होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए प्यारे, हम सबको अच्छी सोच बना के चलना है। केवट ने कहा नहीं आपके पास रहेगी। भगवान ने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मैं अपने पास ही रखता हूं। लेकिन जब समस्या आई तो वही मुद्री भगवान राम ने हनुमान जी को दे दी। वही मुद्री है, याद रखना, याद रखना वही मुद्री है कि सीते तुम चिंता मत करो। रावण सोने की लंका में रहता है, रावण के पास खजाना भरा पड़ा है, रावण आज सोने के रथ पे चलता है, रावण सोने के सिंहासन पर बैठता है, रावण सोने के पलंग पर सोता है। मैं ऐसी मुद्री भेज रहा हूं जब जो कामना करोगी तुम वही कामना की पूर्ति ये संकट के समय मुद्री करेगी। जो तुम्हारी इच्छा होगी वो कामना। अच्छा बोलो भाई, पति के द्वारा मैं एक बात कहता हूं, पूरी लंका रावण देने के लिए तैयार है सीता जी को, पूरी लंका। वो कह रहा महारानी बना दूंगा। बोलो भाई, पूरी लंका देने को तैयार है कि नहीं? पूरी लंका देने को तैयार है, लेकिन किशोरी जी स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। लेकिन पति के द्वारा कोई भी वस्तु अगर प्राप्त हो रही हो तो प्रसन्नता से स्वीकार करेगी पत्नी की नहीं करेगी? जल्दी बोलो। कोई भी वस्तु पति के द्वारा मिलनी चाहिए तो वो प्रसन्नता से स्वीकार करेगी। और याद रखना, शास्त्र की दृष्टि में उसका सम्मान सदा सुरक्षित रहेगा। भले ही रावण बार बार कहता है मैं सोने की लंका का महारानी बना दूंगा तुम्हें, लेकिन सीता जी तो देखना भी नहीं चाहती है लंका की ओर। पति के द्वारा कोई भी वस्तु मिले माताओं, उसको अति महत्वपूर्ण समझा करो, चाहे सामान्य से सामान्य क्यों ना मिले। ये जरूरी नहीं कि कीमती ही मिले, साधारण भी मिले। अपने पति की गूदड़ी, गूदड़ी समझती हो? समझते होगे तुम लोग? साधारण से साधारण चीज,
पहनने वाला वस्त्र बिल्कुल जर्जर, चलिए मैं बता देता हूं, जर्जर वस्त्र, साधारण से साधारण जर्जर वस्त्र है, वो नहीं है क्षमता वाला, लेकिन तुम्हारी मर्यादा सुरक्षित करना है तो वो कहता है इसको पहन लो। प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना और याद रखना, उसको पहन करके जब समाज के सामने चलोगी तो तुम्हारे ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, देवता पुष्पों की वर्षा करेंगे। भले ही तुम्हें एहसास ना हो, लेकिन मैं कहता हूं ना, ये शास्त्र का सिद्धांत है, क्योंकि स्वर्ग के पुष्पों में और मृत्युलोक के पुष्पों में अंतर है। समझ गए? अंतर है। मृत्युलोक के पुष्पों की पहचान हम जानते हैं, लेकिन स्वर्ग से देवता कब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं वो कर देते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हमें एहसास नहीं होता है। मृत्युलोक के पुष्प और स्वर्गलोक के पुष्पों में डिफरेंस है, अंतर है। देवता पुष्पों की वर्षा करेंगे। अपने पति की गूदड़ी ओढ़त हो इन संक, ऊपर पुरुषा की चूनरी ओढ़त लगे कलंक। इसलिए पर पुरुष के द्वारा दिया हुआ कोई भी सामान, कोई भी वस्तु देखना भी नहीं उसकी ओर, देखना भी नहीं उसकी ओर। आज किशोरी जी लंका की ओर देखना ही नहीं चाहती। भगवान राम ने कहा कि मैं कल्प वृक्ष भेज रहा हूं, ये मुद्री पहुंचा रहा हूं, जब जो मन में इच्छा तुम करोगी सीता, वो तुम्हें ये मुद्री उसी समय तत्क्षण प्रदान करेगी। जब भी जो इच्छा करोगी मनोकामना की पूर्ति करेगी। जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो वस्तु पूर्ति करेगी ये मुद्री। इसलिए वही मुद्री जो केवट ने ली नहीं थी, जनक जी ने तो सीता जी को दी थी, लेकिन सीता जी ने राम जी को दी, और राम जी से केवट ने ली नहीं। वही मुद्री आज हनुमान जी को भगवान ने दे दी, जाओ ले जाओ। परसासीस सरोरुह पानी, ओकर मुद्र का दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समझायऊ, कह बल बिरह बेग तुम आयु। जाओ ये मुद्री सीता जी को देके आओ। अब हनुमान जी को कल्प वृक्ष की भी जरूरत नहीं है, हनुमान जी को केवल राम नाम की जरूरत है। हनुमान जी कहते हमारी दृष्टि में तो राम नाम कल्प वृक्ष है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, चाटत रहो स्वान पातर जिम